क्विक लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और 7th पे कमीशन की ओर से एक अच्छी खबर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एलटीसी कैश वाउचर पर अब टैक्स नहीं लगेगा। सरकारी कर्मचारियों के बल्ले बल्ले होने वाली और जल्द बढ़ने वाली है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। तो जानिए पूरी खबर। 7th पे कमीशन। कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों पर जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई थी। इस बात को मोदी सरकार भी ठीक से समझती है। उनके अच्छे काम को समझते हुए मोदी सरकार ने तोहफा भी दे दिया है। बजट के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम को इनकम टैक्स की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब क्या है एलटीसी कैश वाउचर स्कीम? इस स्कीम का ऐलान 12 अक्टूबर 2020 को किया गया था। पहले ये स्कीम केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन बाद में इस योजना में प्राइवेट और दूसरे राज्य कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया था। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण एलटीसी को टैक्स छूट में रखा गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस स्कीम से सरकारी कर्मचारियों की जेब में ज़्यादा पैसे भी आएंगे और जब पैसा होगा तो वह उसे खर्च भी करेगा। इस पूरी व्यवस्था से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। कोरोना के चलते जो कर्मचारी एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए, उस कर्मचारियों को यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का फायदा दिया जाएगा। अब क्या है एलटीसी? केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है। इस भत्ते में वह इस दौरान एक बार देश में कहीं भी यात्रा कर सकता है। इस समय के दौरान कर्मचारी 2 बार अपने होम टाउन यानी घर जाने का मौका मिलता है। इस यात्रा भत्ते में कर्मचारियों को हवाई यात्रा और रेल यात्रा का खर्चा मिलता है। इसके साथ कर्मचारियों को 10 दिन की पीएल प्रिविलेज लीव भी मिलती है। कैश वाउचर स्कीम के लिए गाइडलाइन। एलटीसी के बदले कर्मचारियों को नगद भुगतान दिया जाएगा। कर्मचारियों के ग्रेड के हिसाब से यात्रा भाड़े का भुगतान किया जाएगा। भाड़े का भुगतान पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। इस योजना का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों को भाड़े का 3 गुना खर्च करना होगा। लीव एनकैशमेंट के लिए भुगतान के बराबर ही खर्च करना होगा। 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करने होंगे ये सारे पैसे। कर्मचारियों को उस मद में पैसा खर्च करना होगा जिन पर 12% या उससे अधिक जीएसटी लगता हो। केवल जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर या फिर व्यापारी से ही सेवा या वस्तुओं का खरीदारी करनी होगी। सेवा या वस्तुओं का भुगतान भी डिजिटल तरीके से करना होगा। यात्रा भत्ता या अवकाश भत्ता का क्लेम करते समय जीएसटी की रसीद देनी होगी। बढ़ जाएगी अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। इस कारण से बढ़ेगी अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। कोरोना काल में मोदी सरकार ने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब जल्द ये रोक हटने जा रही है। एआईसीपीआई ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी होने के बाद लगभग तय हो गया कि अनुमानित 4% डीए बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही पुराने डीए भी सैलरी में एरियर के तौर पर दिया जाएगा। कुल मिलाकर जल्दी ही सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने जा रही है। और आज के लिए ये थी लेटेस्ट खबर और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।